मेरी ज़िंदगी का मिशन है कि पाकिस्तान में हर आदमी कम से कम $500 महीना कमाए। मुझे तो लगता है 6-7 साल में पूरा हो जाएगा। आज मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि नेटवर्किंग के ज़रिए ये कैसे हो सकता है। सारी मैंने बात समझा दी कि नेटवर्किंग होती क्या है। तो अब फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे जापानीज़ ज़बान सीखनी है, मुझे जॉब लग जाती है, जापानीज़ ज़बान सीखनी है। तो मैं कैसे सीखूँगा? आसान तरीन तरीका दुनिया का सीखने का ये है कि मैं जापान जाऊँ या मेरे 50 या 500 जापानीज़ दोस्त हो जाएं, मैं उनके साथ रोज़ाना 1 घंटा 2 घंटा बैठना शुरू कर दूँ, चाय पे जाके ही करता रहूँ। मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा होगा। पहले 3 दिन 4 दिन में तो मुझे शायद 2 लफ्ज़ भी कोनिचिवा और अरिगतो भी याद ना हो, लेकिन छठे दिन मैं अरिगतो 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 करना शुरू कर दूँगा, क्योंकि मेरा दिमाग के अंदर नए न्यूरल कनेक्शंस बनना शुरू हो गए हैं कि वो नई चीज़ सीख रहे हैं। कच्ची मछली को देख के पहले तो मुझे उबकाई आएगी, आह ये मैं कैसे खा सकता हूँ। लेकिन जब मेरे सारे दोस्त कच्ची मछली सुशी सुशी इतने मज़े ले लेके खा रहे होंगे, तो मैं भी कहूँगा यार कुछ अच्छा ही होगा, कच्ची मछली खा रहे हैं ये लोग, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। तो मेरे अंदर क्या आना शुरू हो जाएगा? तब्दीली। अब मुझे कमाना है $500। तो मेरे लिए आसान तरीन तरीका क्या हुआ? मुझे ऐसे लोग चाहिए 50 से 500 जो $500 से ज़्यादा कमाते हो, जो मुझे पीछे से ठुड्डा मारें, आगे से हाथ खींचें और मैं उनको देखता रहूँ देखता रहूँ देखता रहूँ, यार मैं तो ये वाला काम कर रहा हूँ और मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। ये वाला लड़का मेरा दोस्त वही फ़ोटोशॉप चला रहा है, वही एडोबी प्रीमियर चला रहा है, वही कैमरा चला रहा है, वही कंप्यूटर चला रहा है, वही इंटरनेट चला रहा है, लेकिन ये $5,000 महीना बना रहा है। ये जो सिग्नल है ना, ये जो कभी आपने वो देखे हैं बंदर, अक्सर वो यूँ कर रहे होते हैं, वो भी सोच रहे होते हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए कि ये हम क्यों गलत कर रहे हैं। इसका बस वहाँ पे जवाब नहीं है। जवाब ये है कि अंदर हमने कभी ऐसे होते हुए देखा नहीं है। तो जब आप अपने दोस्त को देखेंगे, शुरू में 7 दिन आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, यार ये हो ही नहीं सकता, शक में लेंगे, ये मछली सवाल ही बात नहीं, कच्ची मछली मैं खा लूँ। लेकिन थोड़े दिन के बाद सुशी, आज तो मुझे सुशी खानी है। वही इंसान है, वही माहौल है, वही हर चीज़ है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू सिस्टम उसका चेंज हो गया। उसको सीख गया कि ये सुशी कोई मज़े की चीज़ होती है और सब लोग मज़े ले लेके खा रहे हैं तो वही अच्छी होती होगी। अब इसी तरह से आपने वही सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, वही इंटरनेट चला रहे हैं, वही कंप्यूटर चला रहे हैं, लेकिन आपके दोस्त कुछ फ़र्क कर रहे होंगे ना। यानी मछली को आप भी मछली खा रहे हो, मछली खा रहे हैं, वो तल के खा रहा है, वो तल के नहीं खा रहा, आप कच्ची खा रहे हैं, आप तल के खा रहे हैं। पहली दफ़ा जब मैंने मेंढक खाया तो समझ लो कि मुझे तो उल्टी आ गई थी। अब आपने जिसने भी सुना होगा कि मेंढक खा गए आप, तो हुआ ये कि भाई मैं चाइना में था, मुझे कोई एक और डिश खानी थी, मछली खानी थी, तली हुई मछली होती है। तो वो मैंने ऑर्डर कर दी, नहीं मछली नहीं थी, शायद मुर्गी थी, मुर्गी ऑर्डर कर दी। तो मैंने ऑर्डर किया, फिर मैंने देखा थोड़ी देर बाद वो जो वेटर था कहीं उसने आया, आगे एक मेंढक रखे हुए थे बहुत सारे, उसमें से कुछ निकाल के ले गया। मैं समझा किसी के लिए पका रहा होगा। खैर थोड़ी देर के बाद डिश आ गई, मैंने खाना शुरू किया। अब जो मैंने मुंह में रखी, क्या चिकन है, मज़ा आ गया, वाह वाह वाह। एक ने वाले, दो ने वाले। मैंने अपने दोस्त को कहा यार पूछ तो सही इसने इस चिकन में कैसा क्या डाला जो इतनी गली भी है ये चिकन, मज़ा आ गया। ऐसी चिकन मैंने कभी नहीं खाई। खैर भाई वो मैं खाता रहा। फिर थोड़ी देर में वो आया वेटर, उसके साथ ची चाँ करी उसने। उसको पूछा भाई ये तो मछली है ही नहीं, ये तो मेंढक है। भाई मेंढक है, इतना मज़े का होता है मेंढक? मुझे पता ही नहीं था मेंढक इतना मज़े का होता है। खैर भाई मैं मेंढक पूरा खा गया। उसने कहा अब बदल दूँ? मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो मैं खा रहा हूँ इसको, इतनी अच्छी चिकन तो मैंने कभी नहीं खाई। खैर मैं मेंढक साहब को खा गया, उसको टाइगर मेंढक होते हैं उतने बड़े बड़े, वो मैं खा गया। फिर मैं सिंगापुर गया, वहाँ पे फिर एक और मेंढक की दुकान थी। मैंने कहा चल भाई अब के खुद ट्राई करते हैं। फिर ट्राई किया, बस इससे ज़्यादा मुझसे ट्राई नहीं हुआ। उससे पहले मैंने खरगोश ट्राई किया। जब मैंने खरगोश ट्राई किया तो मैंने खाया तो मज़ा नहीं आया। फिर मैंने घोड़ा ट्राई किया, पता नहीं कौन कौन से जानवर थे मैंने जो ट्राई की। हाँ, ज़मीन जितने समंदर के जितने जानवर हैं कोई नहीं छोड़ा होगा मैंने कि चल भाई इसको भी ट्राई करते हैं। तो सब मैंने ट्राई ज़रूर करे। तो अब $500 महीना या $5,000 महीना कमाने का आसान तरीका क्या हुआ? सबसे पहले आपने बंदे ढूंढने जो $500 या $5,000 कमाते हो और उनके दरमियान में बैठना शुरू कर दें। मेंढक आप ना खाएं, ठीक है ना, आप घोड़े भी ना खाएं, गधे भी ना खाएं। हो सकता है लाहौर में रहते हो तो गधे आप खा चुके हो।
लेकिन जानबूझ के आप ना खाएं। लेकिन करें क्या? पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम है क्या है? पाकिस्तान में एवरेज एक साल में एक इंसान सिर्फ $1,000 साल का कमाता है, ठीक है। दुनिया में कमाते हैं $10,400, दुनिया से हम 10 गुना पीछे हो गए। सिंगापुर में कमाता है $55,000, अमेरिका में कमाता है $45,000, लक्समबर्ग में कमाता है $1,12,000 साल। तो लक्समबर्ग से कितने पीछे हुए? 112 गुना पीछे, ठीक है। अब आप लक्समबर्ग के अगर 400 दोस्त बना लें और देखते रहिए साले करते क्या हैं, देखूँ तो सही नहीं, ये क्या खाते हैं, मेंढक खाते हैं, मगरमच्छ खाते हैं, क्या करते क्या हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग खुद ब खुद क्या सीखना शुरू कर देगा, अरिगतो कोनिचिवा, उनकी आपको हेलो हेलो थैंक यू सब आना शुरू हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप अडाप्ट करना शुरू कर देंगे कि ये कर क्या रहे हैं। रिपीटिशन चाहिए होगा ना, आप देखते रहेंगे। पहले तो आपको उपकाई आएगी, उसके बाद आपका अंदर से वायरिंग चेंज होना शुरू हो जाएगी खुद ब खुद। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो उसके नतीजे में आप उनसे सीखना खुद शुरू कर देंगे सबकॉन्शियसली। तो अक्सर लोग कहते हैं बरहान भाई मैं क्या स्किल सीखूँ? मैं कहता हूँ कोई स्किल नहीं सीखो, एक स्किल सीख लो। वो क्या है कि अपने दोस्त बदली कर लो। जैसे ही तुम अपने दोस्त बदली करोगे तो तुम वो स्किल सीखोगे जो वो सीखे हुए हैं, क्योंकि तुम्हें उन जैसा बनने की शौक़ हो जाएगी खुद ब खुद। और फिर वो सॉफ्टवेयर सीखोगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो काम करोगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर तुम्हारे सारे रिश्तेदार दोस्त टैक्सी ड्राइवर हैं दुबई में, तो तुम भी टैक्सी ड्राइवर के ख्वाब देख रहे होगे। अगर वो अरबपति खरबपति हैं तो तुम भी अरबपति खरबपति के ख्वाब देख रहे होगे। लेकिन दोस्त होना ज़रूरी है। दोस्त कौन होता है? जो आपके साथ चाय पिए, खाना खाए। और बहुत सारों को ये शिकायत होती है कि दोस्त कैसे बनाएं। भाई अगर आपके शहर में कोई, आप मस्जिद में गए, खाने पे गए, कोई रैंडम वो आदमी मिल गया, आप लाहौर में रहते हैं, कोई कराची का आदमी मिलेगा, तो आप कहेंगे हेलो हाँ भाई ठीक हो सब फिर गए। कभी आप वो जो कराची से लाहौर आया हुआ था वो कहेगा भाई आप कभी कराची आएँ तो मेरा नंबर रख लें, मेरे साथ चाय पीजिएगा, खाना खाइएगा, यही बोलेंगे ना। तो सिंगापुर में रहता है कोई आदमी, आप लिंक्डइन पे जाएँ उसको बोलें हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो, बड़ा अच्छी प्रोफाइल है आपकी, कभी आप कराची आएँ, लाहौर आएँ तो मेरे साथ खाना खाइएगा। अब वो आदमी को एक रजिस्टर हो गया कि एक काइंड इंसान है जो आपको खाना ऑफ़र कर रहा है। ऐसा नहीं वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन दिल उसका अच्छा है आपका, तो आपके चक्कर में वो पाकिस्तान का शायद टिकट कटा के आ जाएगा। क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं उस जगह जाना पसंद करता हूँ जहाँ मेरे दोस्त हों। रैंडम जगह पे जाके क्या करूँगा, वीडियो देख लें, वैसे ही होती है। वो इंसान तो वहाँ नहीं होता ना। तो अगर आप दोस्ती बना लेंगे, वो आपका दोस्त कहेगा यार ये सीखो, मैं तुम्हें $500 $5,000 की ये नौकरी दिलवा देता हूँ। लेकिन अगर आपके पास खुद स्किल है तो वो दोस्त आपको अकोमोडेट करना शुरू कर देगा। बात समझ आ रही है? तो हमने स्किल नहीं सीखनी है, हमने दोस्ती करना सीखनी है। हमारे दोस्त होने चाहिए टॉम, डिक और हैरी, सूजन, पूजन, इंगा, टिंगा, जितने भी नाम है उल्टे सीधे, वो सब आपके दोस्त होने चाहिए। और जो मोहम्मद भाई, अहमद भाई जितने, उनसे आप परहेज़ करें, 1 साल के लिए उनको अनफ्रेंड कर दें। क्योंकि मोहम्मद भाई, अहमद भाई टैक्सी ड्राइवर ही हैं ज़्यादातर। वो आपको टैक्सी ड्राइवर ही बना के छोड़ेंगे, कहेंगे भाई सारे काम बेकार हैं, टैक्सी ड्राइवर बन जाओ, बड़े खुश रहोगे। उनको नहीं मालूम ऊबर ने इतने $1 बिलियन लगा के खुद बहुत चलने वाली टैक्सियाँ बना दी हैं। फिर वो टैक्सी किधर चलाएंगे? खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो आपको भी, खुद तो कंगले हैं ही बेचारे, आपको भी कंगला करके छोड़ेंगे। तो आप उनसे दूर रहें, परहेज़ करें। कोई जॉब चाहिए होती है ना कभी भी, कैसे जॉब मिलती, कभी गौर करा है? मिसाल के तौर पे जहाँ से भाई का बेटा बड़ा हो गया, उसको जॉब चाहिए तो कैसे ढूंढेगा वो? फुरकान भाई का बड़ा हो गया तो क्या करेगा? तो कहेगा अब्बू मैंने ग्रेजुएट हूँ, अब्बू पहली नज़र में रखे हैं, हाँ भाई बच्चा ग्रेजुएट करने वाला है, इसको कहाँ लगवाऊँ। तो मोहम्मद को, अहमद को, फुरकान को, खालिद को, इमरान को फ़ोन करेंगे, हाँ यार ये कहीं लगवा दे, बच्चा ग्रेजुएट होने वाला है भाई, इसको कहीं लगवा, ठीक है ना। अच्छा, मोहम्मद भाई, खालिद भाई, इमरान भाई, फुरकान भाई सारे लाख रुपए भी नहीं कमाते, तो बच्चे को कहाँ लगवाएंगे? उसी नेटवर्क में फ़िट करेंगे जिस नेटवर्क में वो खुद फिट होएंगे। लेकिन अगर अब्बू जान या पप्पा जान कि कोई टॉम, कोई डिक, कोई हैरी, कोई डेव, कोई थॉमस उनके जानने वाले होंगे, तो कहेंगे थॉमस भाई मेरा बच्चा ग्रेजुएट होने वाला है ना भाई, लगवा दो उसको भी। तो फिर वो सिंगापुर में रहते हैं, लक्समबर्ग में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो उसको वहाँ फ़िट कर देंगे। ज़रूरी नहीं है फ़िज़िकली, लेकिन रिमोट इंटर्न ही लगवा देता हूँ चलो,
चलो इंटर्नशिप मिलेगी, $500 महीना मिलेगा, ठीक है ना, चलेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। बस $500 इंटर्नशिप पे मिलने को तैयार हैं, जो कि वहाँ के फ़कीर को भी नहीं मिलते। मैंने अब पहले भी बताया था, फ़कीर भी 50 पाउंड रोज़ के यानी $1500 महीने का बना लेता है, बल्कि ज़्यादा ही बनाता होगा। तो दोस्त बदली कर लें, ये सबसे बड़ा स्किल है। ये पूरी भाषण देने का, इस नेटवर्क की वीडियो बनाने का, इस किताब बनाने का असल मकसद ये था कि आप दोस्त बदली करें, माइग्रेट कर जाएं इंटरनेट के ऊपर, भूल जाएं कि आप किसी शहर में रहते हैं, आप इंटरनेट के बासी बने, अपने नेटवर्क को चेंज करें, महंगे नेटवर्क दोस्तों में रहें, तो वो महंगे खानों पे लेके जाएंगे आपको, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपको आएगी शर्म, जब आप ज़लील ख्वार होंगे तो नेक्स्ट टाइम कहेंगे भाई मेरे पास भी पैसे होने चाहिए, अब इसको खाना भी खिलाना है, ये साला $200 से कम का खाना नहीं खाता। मैं आपको पिछले हफ्ते की स्टोरी बताता हूँ। मेरी एक दोस्त है, मुझे डेवोस जाना था। डेवोस का जो नेटवर्क है ना, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नेटवर्क है। एक दिन का होटल का किराया होता है $5000 टिपिकल। सस्ता होटल मिल गया आपको अगर कौड़ियों के भाव तो $800 हो गया। $800 का मतलब हो गया तकरीबन 2.5 लाख रुपये रोज़ का, 2 लाख रुपये रोज़ का कमरा। तो आप जो हैं मेरी एक दोस्त ने मैसेज लगाया, स्टेटस लगाया कि यार मेरा एक कमरा था, वो 3 दिन के लिए मैं जल्दी जा रही हूँ, तो किसी को लेना हो तो बता दे। मैंने मैसेज कर दिया, तो कहती भी $850 रोज़ का है और एक $2700 रोज़ वाला है, कौन सा वाला चाहिए तुम्हें? तो मैंने अपनी शक्ल देखी, मैंने कहा अगर मैं $2700 में इतने लोगों को खाना खिला दूँ, तो इतने लोगों की जॉब लगवा दूँ, तो मैंने कहा अच्छा भाई मैं लेता ही नहीं। तो क्या हुआ, मेरा जो दिमाग है ना, हमारा जो मुल्क के अंदर दिमाग है, लोगों को खाना खिला दो, खाना खिला दो, खाना खिला दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, तो पैसे होने के बावजूद भी इंसान खर्च नहीं कर पाता। तो सारी दुनिया और मैं इंसान है, बदलना बहुत मुश्किल है। हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती वो जो हमारे माशरे में होती है। अगर हमारे चारों तरफ देख खिलाना, बिरयानी खिलाना, खाने खिलाना यही भरा हुआ होगा, तो हम भी यही कहेंगे कि यार नौकरी देना, तो हम भी कहेंगे यार तुम भी यही करो ना, तुम क्यों $2700 एक रात के किसी को होटल को वाले को देते हो? लेकिन नतीजा क्या होता, अगर मैं आज डेवोस चला जाता, उसकी जगह वहाँ होता, तो मेरा चांस था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से मिलता, एप्पल के सीईओ से मिलता, चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिलता। दुनिया के 150 प्रेसिडेंट आते हैं वहाँ पे। सिर्फ हेलो हाई नहीं होती, बल्कि गुफ्तगू शनीद होती है। उनसे मिलने के बाद मैं $2700 15 मिनट में बना सकता था। लेकिन अगर मैं यहीं कंगलों में रहूँगा तो $2700 मैं खाने में ही खर्च कर दूँगा, और ख़ुद भी कंगला रहूँगा, दूसरों को भी कंगला रखूँगा, है कि नहीं? तो नेटवर्क चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि अपने ऊपर ही नहीं खर्च कर रहे आप अब, और हम जब खर्च नहीं करते तो फिर आता भी नहीं है। जब आपको ज़रूरत ही नहीं खर्च करने की पैसे, तो आप क्यों कमाएंगे? आप कहेंगे सर कहीं 30,000 की नौकरी दिलवा दें सर, बड़ी मेहरबानी होगी सर, बच्चा बड़ा बड़ा परेशान है। भाई 30,000 में आपका गुजारा ही नहीं होना चाहिए ना। आप दुबई चले जाएं, 30,000 की आप नौकरी नहीं मांग सकते। आप सिंगापुर चले जाएं, आप 30,000 की नौकरी नहीं मांग सकते। क्यों? आपको पता है कि मैं तुम्हें खाना भी नहीं खा सकता। डेवोस के अंदर एक जो अंडे वाला बर्गर है ना, वो 25 यूरो का आता है। 25 यूरो कितने होते हैं बेटा? तकरीबन 7,000 रुपये। अब अंडे वाला बर्गर जहाँ 7,000 रुपये का आता हो, चाय की प्याली, कॉफ़ी जो है 4,000 रुपये की आती हो, तो आप फिर क्या करेंगे? फिर आपको बिल्कुल डिफरेंट वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। वही कंप्यूटर, वही इंटरनेट से आपको फिर $500 महीना नहीं कमाना होगा, फिर आपको $50,000 महीना कमाना होगा, क्योंकि फिर आपको डेवोस जाना है, वहाँ पे खर्चा होगा 10, 50, 30, $60,000 का। समझ रहे? अभी जो पाशा से मेंबर गए, पाकिस्तान से गए, वो एक आदमी ने $1 लाख दिए हैं 7 दिन के। पाकिस्तान से लोगों ने दिए हैं और गए भी हैं। मेरा भी नाम आया था, मैं तो कहा मैं तो नहीं दे रहा भाई $1 लाख, राइट? तो ये उस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए एक आदमी का टिकट $2.5 लाख का आता है। 700 करोड़ रुपीस का पर पर्सन टिकट होती है, वो भी इनविटेशन ओनली होता है। तो ये नेटवर्क्स हैं, ये भी नेटवर्क्स हैं। इस नेटवर्क के अब वहाँ पे आप रोड पे चल रहे हैं ना, जो मिलेगा वो कोई प्रेसिडेंट। कल हमारी दोस्त जा रही थी इमाम वहीदी से मिलनी, फलाना मतलब जा रहे हैं। मैं पता नहीं हाँ मैं गया था तो पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे ऐसे ही बैठा हुआ था। हाँ भाई कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं भी शुरू हो गया, देसी लग रहा था। मैं गया पाकिस्तान से। हाँ मैं भी गया था। मैं कौन हूँ? मैं पार्लियामेंटेरियन नॉर्वे का। अच्छा
फिर एक और इवेंट में गया, वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, हाँ भाई प्राइम मिनिस्टर साहब एक्स। फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को मैसेज किया तो उन्होंने खाने भी दे गया मुझे। तो ये नेटवर्क, वो भी इंसान है, उनको भी नेटवर्किंग करनी है, तो वो ऐसी जगह जाके नेटवर्क करेंगे। आप अगर आप लियारी चले जाएंगे कराची में तो आपको लियारी वाले बनेंगे, फिर आप लियारी वाले ही रहेंगे। तो मजबूरी है कि लियारी वाले को जाके डिफेंस में बैठना चाहिए, महंगी जगह जाके पढ़ना चाहिए, जाके नेटवर्क चेंज हो, उन लोगों से आपका इंटरेक्शन हो सके जिनसे की वजह से आपकी वायरिंग चेंज होती है। और जब आपकी वायरिंग चेंज होती है अंदर की, तब आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मेहनत करने से ज़्यादा पैसे नहीं बनाए जाते। मेहनत क्या होती है? मेहनत मैं कहता हूँ उस चीज़ को कहते हैं जिसको करने में आपका दिल ना चाह रहा हो, वो है मेहनत। आप रोज़ चाय की प्याली बनाते हैं, यूँ बना सकते हैं, आपकी कोई एफर्ट नहीं लग रही। मेहनत क्या है? डर लग रहा हो उस काम से, यकीन ना हो ये हो सकता है, शक हो कि ये हो नहीं सकता, लेकिन होते हुए देखा भी है कुछ कुछ। पाकिस्तान गरीब ही इसीलिए है कि उसके चारों तरफ सारे कंगले लोग नज़र आ रहे होते हैं हमें। हम ना वीज़ा लेके बाहर जा सकते हैं, ना हम किसी टॉम डिक हैरी से दोस्ती करते हैं तो लोग हैं टॉम डिक से दोस्ती कर रहे हो भाई, यहूदी हो गए हो। फ़ौरन हमारे ऊपर ताना पड़ना शुरू हो जाता है। किसी गोरे से बात कर लें, हाँ पैसे ले लिए होंगे। मतलब इतने शक्की हैं हर नई चीज़ में कि हमें घबराहट और डर लगने लगता है, और फिर हम उस रास्ते पे चलते नहीं हैं, और जब चलते नहीं हैं तो वहीं बैठे रहते हैं, फेलियर हो जाते हैं। पाकिस्तानी ग्रेजुएट, आप अगर पाकिस्तानी ग्रेजुएट हैं तो आप एब्सोल्युटली रिडिकुलसली फॉर नो रीज़न, कोई वजह नहीं है आपके गरीब होने की। और वजह मैं बता देता हूँ, आपके दोस्त कंगले हैं, ये वजह है। अगर आपके दोस्त $55,000 लाख डॉलर महीना साल का कमा रहे होते तो आप अपने बार को ऊपर कर लेते। आज आपको गटर साफ़ करने की नौकरी पाकिस्तान में मिल जाए, आप आराम से 50,000 रुपये 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। करें जाएँ गटर साफ़, आपकी इज़्ज़त ख़राब हो जाती है तो आप काम ही नहीं करते। तो आपने वैल्यूएशन ख़राब करी हुई अपनी। हमारा मुल्क जो है ना, उसके पास हर चीज़ है, हर चीज़ है, यानी पहाड़ भी हैं, समंदर भी है, वोल्केनो भी हैं, बर्फ़ भी है, हर चीज़ है, इंसान भी हैं। बस थोड़ा सा विज़न ख़राब है और थोड़े से गरीब ज़्यादा हैं चारों तरफ। तो अगर आपने $500 क्या $5,000 कमाने हैं, $5 लाख महीना कमाना है, अप टू यू। अपने सारे दोस्त अनफ्रेंड कर दें और कह दीजिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उनमें हैंग आउट करना है जो $5 लाख महीना कमाते हो, $5 लाख साल कमाते हो, जो आपका क्राइटेरिया है। ये ना समझें कि मुश्किल है, क्योंकि आप बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान को जापान में पैदा कर दें, वो जापानीज़ ही बोलेगा, ठीक है। आप बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान को जापान में खड़ा कर दें तो 5 साल में वो मर जाएगा, या वो काम करेगा कि वो $55,000 कमाना शुरू कर देगा। सिंगापुर में भी यही करेगा, लक्समबर्ग में भी करेगा, क्योंकि एवरेज इनकम ही यही है ना, सब यही कर रहे हैं। कोई टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, उनका मजबूरी है, सबके वैल्यू सिस्टम फ़र्क है। तो आपकी वैल्यू सिस्टम, अगर आप चाहते ही नहीं है कमाना ज़्यादा, नहीं मैं नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल होगा, भाई मुश्किल नहीं है। पश्तो से ज़्यादा मुश्किल ज़बान क्या होगी, सब बोल रहे हैं। उर्दू से ज़्यादा, मेरे एक दोस्त ने कहते हैं तुम लोग कीड़े मकोड़े कैसे लिखते हो, उसको उर्दू हम देखते हैं तो उसको कीड़े मकोड़े लिखती हो, अंग्रेज़ है। हम चाइनीज़ देखते तो हम कहते हैं ये क्या कीड़े मकोड़े लिख रहे हैं। जो चीज़ नहीं आती वही तो मुश्किल है, और उसमें एक बिलीफ भी है, और बिलीफ को आसान है बहुत चेंज करना। ये सुस्ती तरीन आसान तरीन तरीका है अमीर होने का, इस मुल्क के लिए भी अमीर होने का। मैं इसको बहुत दफ़ा साबित कर चुका हूँ। खुदा के वास्ते सारे फ्रेंड अनफ्रेंड कर दें, गरीबों से आप दूर रहें, नहीं तो आपकी सोच गरीबों वाली होगी। जब आपकी सोच गरीबों वाली होगी, मुझ समेत मेरी भी सोच बेचारी सुन सुन के गरीबों वाली सोच होगी। मैं भी $2700 के कमरे के बजाय कहता हूँ यार खाना वाना खिला देता हूँ, किसी को जॉब भी दे देता हूँ थोड़ी सी। तो उस सोच की वजह से मैं भी गरीब रहता हूँ। तो ये है जी बेसिकली आसान तरीन तरीका नेटवर्किंग, जिसके ज़रिए आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अगर आपके वालिदैन, आपके दोस्त प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं तो आपने भी वही बनना है। अगर आपके घर में सारे डॉक्टर्स हैं तो आपने भी डॉक्टर बनना है। आपके घर में सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। हो नहीं सकता कि कुछ और बन सकें आप, क्यों? इसलिए कि घर में ज़बान वही चल रही है। और अगर आप ब्लैक शीप होंगे तो बहुत मुश्किल होगा बनना।
तो अब हमने अपना नया कबीला तलाश करना है। नया कबीला क्या है कि वो कबीला जैसे हम बनना चाहते हैं, जैसे लोगों अपनी फाइनेंशियल हालत करना चाहते हैं, उनके दरमियान में रहे इंटरनेट के ऊपर। भूल जाएं कि आप जो है ना किस शहर में रहते हैं। आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करें उन लोगों से और कनेक्ट करें उन लोगों से जो ऐसे लोगों में रहते हैं। $2700 का कमरा इंसान ही तो ले रहा है, $50,000 नाइट का कमरा इंसान ही तो ले रहा है, कोई भूत थोड़ी है, वो भी नॉर्मल इंसान है, कमाता है वो भी। आप भी कमा सकते हैं, आपको किसने रोका है? ये सारी जितनी चीज़ें अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में पैदा की हैं, ये हमारे लिए तो की हैं। हम उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? हम समझ रहे हैं हम हकदार नहीं हैं, तो हमारी खुद ही कम है, हमें अपने ऊपर यकीन कम है, और कोई मसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। दोस्त बदलें, नेटवर्क बदलें, अपने आप को डिसिप्लिन करें, और नेटवर्किंग के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी और अपने मुल्क की तकदीर और अपनी दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं हमेशा के लिए।